एक्सरसाइज 2.3 इसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसका क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। हमें 15 पार्ट्स दिए हुए हैं और इनका हमें लॉगरिथम फाइंड करना है, इनका लॉग निकालना है हमने, और कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5313। हमने लॉग ऑफ 5313 फाइंड करना है। तो हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। हमने लेफ़्ट साइड से शुरू करना है और देखना है कि हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। तो वो 5 है हमारे पास। अब जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट होगा हमारे पास, मतलब इस क्वेश्चन में 5 और 3 है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड डिजिट, इसके बीच में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आएगा। ये जो साइन है ये रेफरेंस पॉइंट का साइन है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप है हमारे पास, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ है। अब इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। अब रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट के बीच में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, वो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 होगा। रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट के बीच में जितने डिजिट होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब थर्ड चीज़ है मेंटीसा। हमने मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉग टेबल को देखेंगे। अब ये लॉग टेबल बुक के लास्ट पर भी दिया हुआ है और आप अलहदा से भी बाय कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त बुक के लास्ट वाला यूज़ कर रही हूँ। इसका जो फर्स्ट पेज है उस पर 10 से लेकर 49 तक हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। 49 के बाद 50 से ऑनवर्ड सेकेंड पेज पे दी हुई हैं। तो हमने चेक करना है फ़र्स्ट 2 वैल्यूज़ मिला के। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ 53 है, 53 को हमने 1 के कॉलम पे चेक करना है। ठीक है, तो 53 हमारे पास ये हो गया। 1 के कॉलम पे चेक करेंगे तो 7251 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ गया इस वक्त 7251। अब जो फोर्थ वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 का कॉलम हमने चेक करना है डिफरेंस वाली साइड से। ये हमारे पास डिफरेंस वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 चेक करना है। 53 की लाइन पे ही चलते हैं और ये 1 2 और ये 3, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है। अब 7251 में हमने इस 2 को प्लस कर देना है। तो ये हो गया 7251 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7253। तो मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.7253। मेंटीसा के इस साइड पे हम पॉइंट लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो अब हमारे पास मेंटीसा भी आ गया, कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया और रेफरेंस पॉइंट भी आ गया। तीनों स्टेप हो गए हैं। अब हमने लॉग निकालना है। तो लॉग ऑफ 5313 इज इक्वल टू, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। पहले कैरेक्टरिस्टिक फिर मेंटीसा, बस यही लॉग की वैल्यू है हमारे पास। अब क्वेश्चन 2 है हमारे पास, हमें दिया हुआ है 4580। तो हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ 4580। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 4 है, तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होता है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें भी पॉइंट नहीं दिया हुआ हमें, तो इसका मतलब है पॉइंट लास्ट पे है। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बीच में 3 डिजिट आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हमने थर्ड स्टेप में मेंटीसा फाइंड करना है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं हमारे पास 45। तो लॉगरिथम टेबल के फर्स्ट पेज पे लास्ट पे हमें दिया हुआ है 45। 45 को हम कॉलम 8 में चेक करेंगे। 45 हो गया कॉलम 8 में, 6609 है। ठीक है, आगे है 0। 0 का मतलब है कि हमने डिफरेंस टेबल में चेक करना है 0 की वैल्यू को। तो डिफरेंस टेबल में हमारे पास 0 है ही नहीं। डिफरेंस टेबल स्टार्ट होता है 1 से, 1 से ऑनवर्ड जाता है और 0 नहीं होता डिफरेंस टेबल में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6609। मेंटीसा आ गया हमारे पास 0.6609। तो वैसे तो मेंटीसा हमारे पास 6609 आया है, लेकिन मेंटीसा के लेफ़्ट साइड पे हम पॉइंट लगाते होते हैं। सही है, तो अब हम लॉग फाइंड करेंगे। लॉग ऑफ 4580 इज इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और फिर पॉइंट लगा के मेंटीसा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लॉग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने फाइंड करना है
log ऑफ 9.613। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, तो वो 9 है। उसके बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बीच में जितने डिजिट होते हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमने मैंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा हमारे पास, वो 9 है और उससे अगला डिजिट 6 है। तो इनको मिला के हम देखेंगे तो हमारे पास 96 हो गया है। अब उससे अगला डिजिट 1 है तो 96 को हम 1 के कॉलम में चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 96। इसको हमने 1 के कॉलम में चेक किया तो 9827 आ गया है हमारे पास। अब अगला डिजिट है हमारे पास 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंस टेबल में हमने 3 पे भी चेक करना है। तो 96 को हम डिफरेंस टेबल पे 3 पे चेक करते हैं तो हमारे पास 1 आ गया है। अब इस 1 को और 9827 को हम प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 0.9828। अब मैंटीसा के लेफ़्ट साइड पे हम पॉइंट लगाते होते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास log 9.613 इज़ इक्वल टू, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे फिर हम मैंटीसा लिखेंगे 9828। तो ये हमारे log की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमने इसमें फाइंड करना है log ऑफ 110.9। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने रेफरेंस पॉइंट देखना होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 1 है और सेकंड हमारे पास वो भी 1 है। ठीक है, तो इसमें इसके बीच में हमारे पास ये आ गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बीच में जितने डिजिट होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास 2 हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है। तो अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स मिला के हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 को हमने 0 में चेक करना है और फिर डिफरेंस टेबल पे 9 में चेक करना है हमने। तो 11 को 0 में चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 0414। अब इसको 9 में चेक करना है डिफरेंस टेबल में। ये देखें यहाँ पे ये थर्ड रो होगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 35। तो डिफरेंस टेबल में ये हमारे पास 35 आ जाएगा। 0414 में हमने 35 को प्लस करना है। तो ऐड करने के बाद ये आ गया हमारा मैंटीसा। अब हम log लिख लेंगे सिंपली। log ऑफ 110.9 इज़ इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा फिर मैंटीसा आ जाएगा 0449। अब क्वेश्चन 5 है हमारे पास 52.39। हमने फाइंड करना है log ऑफ 52.39। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कि हमने रेफरेंस पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है। फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में हमारे पास ये आ गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने थर्ड स्टेप में मैंटीसा फाइंड करना है। अब हम मैंटीसा फाइंड करने के लिए 52 को कॉलम 3 में देखेंगे। 52 ये हो गया और ये 3 कॉलम हो गया तो 7185 आ गया हमारे पास। अब हम 9 कॉलम देखेंगे इसी का डिफरेंस टेबल के अंदर। तो ये हमारे पास 7 आ गया। तो हम 7185 में इस 7 को प्लस कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये हो गया 0.7192। तो जो भी हमारे पास मैंटीसा आता है उसके लेफ़्ट साइड पे हम पॉइंट लगाते हैं। अब हम निकालेंगे log ऑफ 52.39 डैट इज़ इक्वल्स टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा फिर मैंटीसा 7192। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसका भी रेफरेंस पॉइंट निकालना है। तो रेफरेंस पॉइंट निकालने के लिए लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढेंगे। तो वो है 1 और सेकंड डिजिट होगा 2। तो इसके बीच में ये आ गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब सेकंड स्टेप में हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, ये हो गया 2
करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक सम केसेस में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव भी होता है। अब क्योंकि पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे है, पॉइंट लेफ़्ट साइड पे होने की वजह से करेक्टरिस्टिक हमारा माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -2। अगर ये हमारा राइट साइड पे होता कहीं पे तो फिर हम इसको पॉजिटिव ही रहने देते। हम इसको -2 ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 लगा के इस माइनस को ऊपर ऐसे बाहर लगा दें इसके ऊपर, तो बात एक ही है, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने इसको फाइंड करना है मैंटीसा। मैंटीसा हमने लॉग टेबल से फाइंड करना है। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमारे पास 1 और 2 हैं, तो इनको मिला के 12 हो गया हमारे पास। 12 को हम ज़ीरो के कॉलम में पहले चेक करेंगे, ये हमारे पास 12 है और ये ज़ीरो का कॉलम है, तो हमारे पास 0792 आ गया। और फिर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 7 है, तो ये 7 हम चेक करेंगे डिफरेंस के कॉलम में, इसी 12 वाली लाइन में ही चलेंगे। तो ये 7 हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 25। ठीक है, 25 को हम 0792 में प्लस करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास मैंटीसा 0.0817। ठीक है, और मैंटीसा के स्टार्ट में हम पॉइंट लगाते हैं। अब हम लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.01207 इज इक्वल टू, पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया 2 बार, फिर मैंटीसा आ गया 0.0817, तो ये हो गया इसका लॉग। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है, लॉग ऑफ 0.0093। तो फर्स्ट स्टेप है हमने रेफरेंस पॉइंट निकालना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 9 है और सेकंड डिजिट 3 है, तो इसके बीच में यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स होते हैं वो करेक्टरिस्टिक होता है। ये हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए हैं, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 हो जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे है तो इसलिए 3 के ऊपर बार आ जाएगी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है, मैंटीसा हम लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। देखेंगे अपने क्वेश्चन में कि हमारे पास फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स 93 हैं। ठीक है, इनको मिलाएंगे तो 93 हो जाएगा। तो अब 93 को हम देखिए, अब इसके आगे कोई और डिजिट नहीं आ रहा, तो हम ज़ीरो के कॉलम में चेक कर लेंगे बस। ये 93 है, 93 को हम ज़ीरो के कॉलम में चेक करेंगे तो 9685 आ जाएगा। अब क्योंकि डिफरेंस के टेबल में हमारे पास ज़ीरो का कॉलम नहीं होता, हमारे पास सीधा 1 से स्टार्ट होता है, तो हम डिफरेंस के कॉलम में नहीं देखेंगे इसको, सिर्फ इस कॉलम में देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 9685, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9685। हम लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.0093 इज़ इक्वल्स टू, पहले करेक्टरिस्टिक आएगा हमारे पास 3 और इसके ऊपर बार, फिर मैंटीसा आ जाएगा 0.9685, तो ये आ गया हमारा लॉग। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस करवाए हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।